हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों आज है 18 जनवरी। 18 जनवरी से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, नो डाउट हम इस वीडियो में डीपली डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप पहले स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान की शुरुआत की? ये दोस्तों गुजरात राज्य सरकार ने पक्षियों को बचाने के लिए, दोस्तों गुजरात में उत्तरायण त्यौहार मनाया जाता है 14 जनवरी को। इसी दिन दोस्तों पक्षियों को बचाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने करुणा योजना को शुरुआत किया। इस योजना के तहत जितने भी दोस्तों पतंग और पतंग के मांझे से पक्षी घायल होंगे उनकी दोस्तों उपचार किया जाएगा। ऐसी योजना बनाई दोस्तों गुजरात गवर्नमेंट ने, करुणा योजना। अब दोस्तों गुजरात में ही दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जू बनाया जा रहा है, जो गुजरात के जामनगर में होगा दोस्तों। जू, चिड़ियाघर, दुनिया का सबसे बड़ा जू बनाएगा दोस्तों गुजरात में। और गुजरात ने हाल ही दोस्तों एक नई पर्यटन नीति स्टार्ट की जो वोकल फॉर लोकल के लिए बढ़ावा देगी। दोस्तों बात है गुजरात, तो मैप में देखते हैं गुजरात। ये है दोस्तों गुजरात। गुजरात के गवर्नर है दोस्तों आचार्य देवव्रत और वहाँ के सीएम है दोस्तों विजय रूपानी। और वहाँ की कैपिटल दोस्तों, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात का नेशनल पार्क दोस्तों गिरी नेशनल पार्क, जो एशियाटिक लोन के लिए फेमस है। और दोस्तों गुजरात सोलर इंस्टॉलमेंट में टॉप रहा है गुजरात, सेकंड पे रहा है दोस्तों महाराष्ट्र। दोस्तों गुजरात पुलिस दुनिया की पहली पुलिस बन गई है जिसने टीजर गन का यूज़ किया। टीजर गन को दोस्तों ऐसी गन है जिसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट झटके लगेंगे। गुजरात गवर्नमेंट ने दोस्तों सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की योजना की शुरुआत की। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल भी गुजरात सरकार ने की। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम दोस्तों गुजरात में खुला है, जो दोस्तों जिसका नाम है मोटेरा। और इसका उद्घाटन दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और गुजरात सरकार ने दोस्तों अपने ITI के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री की शुरुआत की। किसान सूर्योदय योजना भी गुजरात सरकार की दोस्तों, और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना भी गुजरात सरकार ने की। अब दोस्तों गुजरात के इंपॉर्टेंट पैलेस, साबरमती आश्रम गुजरात में दोस्तों, अटारी बॉर्डर गुजरात में, सोमनाथ मंदिर गुजरात में दोस्तों, और रण कच्छ ये भी गुजरात का बहुत फेमस है, कच्छ है। और द्वारकाधीश मंदिर ये भी दोस्तों गुजरात में है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये भी दोस्तों गुजरात में है। और लक्ष्मी विलास पैलेस ये गुजरात के दोस्तों वडोदरा में है। गुजरात का एंथम सॉन्ग जे गिरवी गुजरात। और दोस्तों जे गिरवी गुजरात नामक से ही एक दिल्ली में भवन बना, गुजरात भवन। पहले उसका गुजरात भवन नाम था, अब उसको दोस्तों जे गिरवी गुजरात नाम दिया गया। गुजरात की जिले 33, MLA की सीट दोस्तों 182, और राज्यसभा सीट दोस्तों 11, और लोकसभा सीट दोस्तों 26। दोस्तों गुजरात के 5वां लोकायुक्त बने हैं राजेश कुमार शुक्ला। ये गुजरात के 5वें लोकायुक्त बने। और दोस्तों 2020 रक्षा कॉन्क्लेव ये गुजरात में उद्घाटन हुआ, और इसका उद्घाटन दोस्तों श्री यशोपत नायक ने किया। ये हमारे रक्षा राज्य मंत्री है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी दोस्तों नॉर्थ गोवा। और दोस्तों गुजरात में ही हाल देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया, गुजरात का आनंद में दोस्तों। आनंद में ही दोस्तों अमूल डेयरी का हेडक्वार्टर है। अब दोस्तों ये शहद परीक्षण FSSAI के मानक के अनुसार होगी। और गुजरात ने ही दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजीव बजाज ने अभी नियुक्त हुए हैं। और गुजरात गवर्नमेंट दोस्तों 2030 तक 60% अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया है। और दोस्तों गुजरात पुलिस के महानिदेशक बने अभी आशीष भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश के सुलावासी द्वीप पे 6.2 तीव्रता वाला भूकंप आया है? ये दोस्तों इंडोनेशिया में है सुलावासी द्वीप, इस पे दोस्तों अभी 6.2 तीव्रता वाला भूकंप आया। अब दोस्तों बात है इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में 2 युद्ध अभ्यास होते हैं, जिसका एक का नाम है दोस्तों गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास, और दूसरा के नाम है दोस्तों समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। अब दोस्तों बात है इंडोनेशिया, तो पहला मैप में देखते हैं इंडोनेशिया। दोस्तों यह है इंडोनेशिया जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की दोस्तों कैपिटल है जकार्ता,
वहाँ के प्रेसिडेंट दोस्तों जोको विडोडो, और वहाँ की करेंसी दोस्तों इंडोनेशियन रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केरल की जिम्मेदार पर्यटन अभियान को लागू करने के लिए किस राज्य ने केरल के साथ समझौता किया? ये दोस्तों केरल की एक पर्यटन अभियान है, जिम्मेदार पर्यटन अभियान को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश ने केरल के साथ में समझौता किया है। अब दोस्तों बात है मध्य प्रदेश, तो पहले मैप में देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे नो डाउट हम डीपली डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये है मध्य प्रदेश, जो मैप में आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल दोस्तों भोपाल। भोपाल में दोस्तों एक ताल है जिसका नाम है भूज ताल। मध्य प्रदेश के गवर्नर दोस्तों आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के दोस्तों पूर्व गवर्नर थे लालजी टंडन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और लालजी टंडन के नाम पे ही दोस्तों एक लखनऊ में एक दोस्तों चौराया के नाम रखा गया है, लालजी टंडन चौराया। और दोस्तों थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। जीवन अमृत योजना, इस योजना के तहत दोस्तों महिलाएं मास्क बनाएगी, पर मास्क 11 रुपये गवर्नमेंट खरीदेगी दोस्तों। और जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और जीवन शक्ति योजना ये भी एमपी गवर्नमेंट की। टॉप पेरेंट्स ऐप ये दोस्तों एमपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। कुशल श्रमिक योजना एमपी गवर्नमेंट का दोस्तों। रेडियो स्कूल योजना ये भी दोस्तों एमपी गवर्नमेंट की योजना है। दीदी वाहन सेवा योजना, इस योजना के तहत दोस्तों जबुआ जिलों की आदिवासी प्रेग्नेंट महिलाओं को ये सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, दीदी वाहन सेवा योजना। सबको रोजगार मिलेगा, ये योजना भी एमपी सरकार ने स्टार्ट की। श्रम सिद्धि योजना एमपी गवर्नमेंट की। एमपी पुलिस द्वारा दोस्तों एफआईआर आपके द्वार अभियान की भी शुरुआत की गई है। दोस्तों एमपी में पुलिस क्रमवीर पुरस्कार की शुरुआत की गई है। ये दोस्तों क्रमवीर पुरस्कार ऐसे पुलिस कर्मियों को दिया जाएगा जो कोविड-19 के कारण जिनकी मृत्यु हुई है उनको दोस्तों, या कोविड-19 के कारण वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति पुलिस कर्मियों को क्रमवीर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने, उन्होंने दोस्तों जन कल्याण योजना को दोबारा शुरू किया। एमपी के नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। दोस्तों पेंच नेशनल पार्क एमपी और महाराष्ट्र में दोनों में फैला हुआ है। और मध्य प्रदेश सरकार ने ही दोस्तों दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कोरोना योद्धा का दर्जा दिया, दिव्यांग योद्धा को। और भारत की सबसे खराब शिशु मृत्यु दर एमपी की है दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के सबसे खराब शिशु मृत्यु दर दोस्तों एमपी की है। और एमपी का दोस्तों जिला है इंदौर जिला, जो दोस्तों 2020 की सर्वेक्षण में टॉप रहा, स्वच्छता अभियान में टॉप रहा दोस्तों इंदौर। एमपी में जिले है दोस्तों 52, वहाँ एमएलए की सीटें 230 और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पे दोस्तों लोकसभा की सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। एमपी में दोस्तों निष्ठा विद्युत मित्र योजना की भी शुरुआत की गई है। और दोस्तों एमपी में कोरोना किल अभियान की भी शुरुआत की एमपी गवर्नमेंट है। इस योजना के तहत दोस्तों डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। और कोरोना के काल पे दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने इंतजार आपका अभियान की भी शुरुआत की है। इस अभियान के तहत दोस्तों पर्यटकों को पर्यटक क्षेत्र में अधिक से अधिक जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी इंतजार आपके कार्यक्रम के तहत। और दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट एमपी के दोस्तों रीवा जिले में स्टार्ट किया गया है। इसका उद्घाटन दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया है। और एमपी गवर्नमेंट ने दोस्तों रोको टोको अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत दोस्तों बिना मास्क घूमने वाले लोगों को उनको रोका जाएगा और दोस्तों उनको 20 रुपये पर मास्क दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मकर बिक्कुल वार्षिक त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? दोस्तों मकर बिक्कुल वार्षिक त्यौहार केरल राज्य में मनाया गया। अब दोस्तों बात है केरल, तो पहले मैप में देखते हैं दोस्तों केरल, फिर केरल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट है, हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों यह है केरल, जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह है केरल। केरल की राज्य बॉर्डर दोस्तों एक तो कर्नाटक से लगती है और एक दोस्तों तमिलनाडु से लगती है। अब दोस्तों केरल के गवर्नर है दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान और वहाँ के दोस्तों सीएम है पिनरई विजयन और वहाँ की कैपिटल दोस्तों तिरुवनंतपुरम।
वहाँ जिले हैं दोस्तों 14, एमएलए की सीट 141, लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट दोस्तों 9। और वहाँ का हाई कोर्ट दोस्तों कोच्चि में है। और वहाँ की ऑफिशियली भाषा दोस्तों मलयालम है, वहाँ की ऑफिशियली भाषा। दोस्तों केरल राज्य सरकार ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की थी। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और शांत घाटी अभ्यारण्य, शांत घाटी ये दोस्तों केरल में है। और केरल सरकार ने दोस्तों कोविड-19 के टाइम पे तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की थी। और कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए दोस्तों केरल सरकार ने कर्मी पोर्ट एक रोबोट लॉन्च किया था, जो दोस्तों कोरोना के मरीजों की सेवा करा। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल सरकार ने लॉन्च किया। और दोस्तों जो इस्तेमाल किए गए मास्क थे उनको डिस्पोज करने के लिए, जो यूज किए हुए दोस्तों इस मास्क थे उनको डिस्पोज करने के लिए एक बीन-19 ऐप लॉन्च किया था केरल सरकार ने। और केरल सरकार ने ही दोस्तों सबरीमला मेले को स्थगित कर दिया था। इसका रीज़न था दोस्तों कोविड-19 के कारण थे, उन्होंने दोस्तों इस मेले को रद्द किया। और अल्टू उत्सव भी दोस्तों केरल में मनाया जाता और इसको भी केरल सरकार ने कोविड-19 के कारण से रद्द किया। और मकर बिक्कलू ये त्यौहार भी केरल में ही मनाया जाता, अभी जो हमने डिस्कस किया हाल ही में मनाया गया है। केरल का राजकीय पक्षी हाथी, राजकीय दोस्तों पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है दोस्तों ग्रेट हॉर्नबिल। और राजकीय पुष्प है दोस्तों, राजकीय पुष्प है दोस्तों जैक फ्रूटी। और वह राजकीय वृक्ष है दोस्तों वहाँ का नारियल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया? ये दोस्तों शुद्ध शून्य उत्सर्जन का निर्धारित लक्ष्य है दोस्तों 2040 तक, ये पेप्सिको का दोस्तों। अब बात है पेप्सिको दोस्तों, ये दोस्तों पेप्सिको की स्थापना हुई थी 28 अगस्त 1920 को। 28 अगस्त 1920 को पेप्सिको स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क यूएसए में है। और इसके चेयरमैन एंड सीईओ दोस्तों रोमन लुंगारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना की शुरुआत की है? ये दोस्तों दिल्ली राज्य सरकार ने स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप की स्थापना, इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत दोस्तों कलाकारों को उनका प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये दोस्तों दिल्ली सरकार की योजना। और इसका उद्घाटन दोस्तों दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया है। अब दोस्तों बात है दिल्ली, तो पहला मैप में देखते हैं दिल्ली, फिर दिल्ली से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों यह है दिल्ली, जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह है दिल्ली। दिल्ली की दोस्तों कैपिटल भी न्यू दिल्ली है। अब दिल्ली के उपराज्यपाल है दोस्तों अनिल बैजल, वहाँ के सीएम है दोस्तों अरविंद केजरीवाल। दिल्ली दोस्तों कैपिटल बना था, इंडिया का कैपिटल दिल्ली बना था दोस्तों 1911 में। और फिर दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया दोस्तों 1956 को। दोस्तों मैं आपको ये पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि इंडिया की राजधानी दिल्ली कैसे बनी। फिर पहले दोस्तों कलकत्ता से 1911 में दिल्ली ट्रांसफ़र की गई इंडिया की राजधानी। फिर दोस्तों 1927 में दिल्ली को न्यू दिल्ली नाम दिया गया। फिर 13 फरवरी 1931 को ऑफिशियली इंडिया की राजधानी को दोस्तों इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली को बनाया गया। ये इस टाइप का बनाया था। अब दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट ने दोस्तों एक ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया था दिल्ली गवर्नमेंट के, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। और दिल्ली सरकार ने दोस्तों दिल्ली में दोस्तों डीआरडीओ द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण किया गया। इसमें दोस्तों 250 आईसीयू वार्ड और 1000 बेड की व्यवस्था की गई थी डीआरडीओ द्वारा। अब दोस्तों डीआरडीओ इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मोटो है दोस्तों ब्लश्य मूलम विज्ञानम। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में ही है। और दोस्तों इसकी स्थापना 1958 में हुई। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। और इसके चेयरमैन है दोस्तों जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये दोस्तों इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया। यह है दोस्तों विश्वजीत चटर्जी।
ये दोस्तों बंगाली सिनेमा के अभिनेता है, एक प्रसिद्ध अभिनेता है। इनको दोस्तों इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। अभी हाल ही में दोस्तों गोवा में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा है, उसमें दोस्तों इनको सम्मानित किया गया है। गोवा में चल रहा है दोस्तों 51वां अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 146वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये दोस्तों भारत मौसम विज्ञान विभाग दिवस ने अपना 146वां स्थापना दिवस दोस्तों 15 जनवरी को मनाया गया। IDMD इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना दोस्तों 1975 में हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है दोस्तों, और इसके मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। IMD इंडियन मेट्रोलॉजी, ये दोस्तों 10 वेदर रेडार लगाएगा, जिसमें से दोस्तों 2 लगा चुका है। ये एक उत्तराखंड के मुक्तेश्वर में लगाया है और दूसरा दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कुफरी में लगाया वेदर रेडार। अब दोस्तों IMD का सबसे ऊंचा सेंटर है लेह में। इसका सबसे ऊंचा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का सबसे ऊंचा सेंटर है दोस्तों लेह में, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों समुद्र तल से 3500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है? ये दोस्तों UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है फिजी ने। अब दोस्तों UNHRC, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशन ह्यूमन्स राइट। इसकी स्थापना दोस्तों 15 मार्च 2006 को हुई। इसका हेडक्वार्टर UNHRC का हेडक्वार्टर दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब दोस्तों ये फिजी में होगा, इसकी अध्यक्षता फिजी करेगा। तो पहला मैप में देखते हैं दोस्तों फिजी। दोस्तों यह है फिजी, जो आपको मैप में हाईलाइट करके एरो निशान से दिखाया गया है दोस्तों, यह है फिजी। फिजी की कैपिटल दोस्तों सुवा, और वहाँ की करेंसी दोस्तों फिजियन डॉलर, और वहाँ के प्रेसिडेंट है दोस्तों जी जियांग कॉनरॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जो बाइडन किस भारतीय अमेरिकी को कोविड परीक्षण सलाहकार के रूप में नामित किया है, नियुक्त किया है? ये दोस्तों विदुर शर्मा को जो बाइडन, जो अमेरिका के हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं, इन्होंने दोस्तों अपना कोविड-19 परीक्षण सलाहकार के रूप में विदुर शर्मा को नियुक्त किया गया। अब दोस्तों जो बाइडन की शपथ ग्रहण समारोह दोस्तों 20 जनवरी। दोस्तों जो बाइडन की 2 बुक फेमस है, एक है दोस्तों प्रोमिस टू डेड, एक है दोस्तों प्रोमिस टू मी कीप। ये दोस्तों जो बाइडन की 2 फेमस बुक हैं। आप ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक हैं, आप जरूर याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी ने अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना में सहायता के लिए इरडार के साथ समझौता किया है? ये दोस्तों NHPC ने इरडार के साथ में समझौता किया है अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना में। अब दोस्तों NHPC, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1975 में हुई, और NHPC का हेडक्वार्टर दोस्तों फरीदाबाद हरियाणा में है, और इसके चेयरमैन है दोस्तों अभय कुमार सिंह। अब दोस्तों इन्होंने समझौता किया है इड्रा के साथ में, IREDA। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इसकी दोस्तों हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में संक्रांति का पारंपरिक त्यौहार कहाँ मनाया गया है? ये दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस त्यौहार को मनाया गया। अब दोस्तों बात है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल दोस्तों ढाका, जिसको ये त्यौहार मनाया गया है, और वहाँ की करेंसी टका, वहाँ के PM है दोस्तों शेख हसीना, और वहाँ के प्रेसिडेंट है दोस्तों अब्दुल हमीद। दोस्तों बांग्लादेश और इंडिया के बीच में अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के गटूर जिले से पहली बार बाई ट्रेन सूखी मिर्ची का परिवहन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे थल सेना अध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान दिया गया है? ये दोस्तों अमरीश कुमार चौधरी को थल सेना प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने
ऋण समाधान योजना की शुरुआत की है। ये दोस्तों एसबीआई बैंक ने ऋण समाधान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत दोस्तों जितने भी किसानों ने एसबीआई बैंक से ऋण ले रखा है और वो लास्ट 2 साल से ब्याज और ना अमाउंट भर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों ये योजना है। इस योजना के तहत दोस्तों आपको प्रिंसिपल का 20%, मूल पूंजी का 20% देना है और आपका दोस्तों पूरा कर्ज माफ कर दिया जाएगा इस एसबीआई योजना के तहत। अब दोस्तों बात है एसबीआई की फुल फॉर्म दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1955 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है और इसके चेयरमैन है दोस्तों दिनेश कुमार खार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में चीन ने भारत के किस जहाज को जापान जाने की अनुमति दी है? चीन ने दोस्तों ये एमवी जंग आनंद को दोस्तों जापान जाने की परमिशन दी। ये दोस्तों कोरोना के टाइम पे वहाँ से फंसा हुआ था। चीन ने वहाँ पे रोक दिया इसको दोस्तों, और अब इसको दोस्तों चीन ने अनुमति दी है जापान जाने की। अब दोस्तों बात है चीन की कैपिटल दोस्तों बीजिंग। वहाँ के प्रेसिडेंट है दोस्तों शी जिनपिंग। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।